आ गया। ये भी एक दुखद बात रही कि कोरोना में जब हम वहां आंकड़े देखते थे तो दिल्ली और मुंबई को भी लीड कर देता था शहर छोटा सा। ये भी प्रकृति की है। तो कल मोदी जी ने भी कहा कि प्रकृति से खिलवाड़ करोगे, सिस्टम से खिलवाड़ करो तो मुंह ढांक के मुंह छुपा के चलना पड़ रहा है। लेकिन ये जो हमारा सिस्टम है, क्योंकि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इंटरनेशनल मेंस डे के अवसर पर आयोजित था। कल अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस था। कल आप लोगों ने देखा, मैं आया हुआ था तो दशोरा जी से मुलाकात हुई और सबसे बहुत पहले से संबंध है। बहुत पहले से हम इनके पौर संस्था को बहुत दिल्ली से जहां कहीं पहुंचता वहां इस बात को हम कहते थे। तो कल यहाँ इंदौर में थे, क्योंकि अब क्रिमिनल एडवोकेट हूं तो हमें लोग तो आप सबको हमको तो तभी याद करते हैं जब बाढ़ आई होती है, पूरी मुश्किल में याद करते हैं। तो कंप्यूटर बाबा लगातार यहाँ इतने दिनों से गिरफ्तार थे, जेल में थे, उन पर केस पे केस लग रहे थे कंप्यूटर बाबा पे। तो उनके समर्थकों ने याद किया, पहुंचे वहां कि चलिए आपको अब करना पड़ेगा। तो केस में मैंने कहा निबट जाएगा, लेकिन नहीं निबटता दिख रहा था। तो फिर आया कल, जेल में भी उनसे मुलाकात की। बहुत भयभीत, बहुत डरे हुए, बहुत परेशान, फिजिकली मेंटली। जेल तो होती है इसी तरह से। अब वो पहले तो दर्जा प्राप्त मंत्री बनाए गए, इसी मध्य प्रदेश की सरकारों ने, यहीं के मामा ने पहले तो उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री बना दिया, बाद में कंस की तरह बन के कटघरे में रख के जेल में रख दिया गया उन्हें। तो उन्हें भी निकालना जरूरी था। कल फिर वहां कोर्ट में गया। कोर्ट में पहले जज साहब जो थे लिंग, वो छुट्टी पे थे, फिर दूसरे जज साहब के यहाँ सुनवाई हुई। फिर वही पुलिस पुराने रवैये से जो 3 केसों में किया था कि पीसी रिमांड अब लेंगे। मैंने कहा जब ये अरेस्ट FIR होती है इतने दिनों बाद फिर पीसी रिमांड चाहिए, मतलब पेंडेंसी करना था। लेकिन अंततः कोर्ट ने हमारी बात को माना, हमारी दलीलों को माना और कोर्ट ने पीसी रिमांड नहीं दिया और उन्हें बेल भी दी और रिलीज का भी ऑर्डर दिया कि आज रिलीज होंगे। रिलीज हुए शाम को 7 बजे जेल से उन्हें छुड़ा के। आपने देखा आज के अखबारों में है, बहुत अच्छी तरह से अखबारों में सब में सुर्खियों में है, कंप्यूटर बाबा रिलीज हो गए थे। चलिए तो हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है, इंटरनेशनल मेंस डे है। भारत में इंटरनेशनल मेंस डे की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि यहाँ के जो कानून है, जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ महिला और पुरुष को बराबर शक्तिशाली पहले से ही माना गया। कोई फर्क नहीं था, लेकिन तब तक फर्क नहीं था जब तक ये इस तरह के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून जिनकी हमने नकल की वो नहीं। महिला और पुरुष को बराबर शक्तिशाली पहले से ही माना गया। कोई फर्क नहीं था, लेकिन तब तक फर्क नहीं था जब तक ये इस तरह के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून जिनकी हमने नकल की वो नहीं थे। जब से ये कानून बने हैं, क्योंकि पहले की आप बात करें, हमारे यहाँ महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे का, आपने दशरथ, राजा दशरथ के समय भगवान श्री राम की बात आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, प्रभु श्री राम के मंदिर की वजह से। तो राजा दशरथ के युद्ध स्थल पे उनके रथ की जब धुरी टूट गई, निकल गई, कील निकल गई, जा रहा था पहिया, और पहिया निकल जाता रथ का तो कोई राजा क्या जीत पाएगा, वही मारा जाता। तो उनके रथ की धुरी को पकड़ना किसने पकड़ा था? वो उनकी रानी थी, कैकेयी थी, जिन्होंने उनकी धुरी को पकड़ा और युद्ध स्थल पर हाड़ा रानी, हमारे देश की महिलाएं थी, हाड़ा रानी ने अपना सिर काट के अपने नव विवाहित राजा को दे दिया, क्योंकि बार बार वो पीछे देख रहे थे युद्ध स्थल पर। तो उन्होंने कहा सिर काट के ले जाओ नौकर से और जाके दे देना और कहना युद्ध जीत कर लौटे, हमारे मोह में मत रहे। तो ये सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया ये थी। क्या जैसे आज के अगर कानून है DP एक्ट और 498, 406, तो राजा जनक की पुत्री सीता माता, जिन्हें हम सीता माता कहते हैं, राजा जनक ने तो अपनी बेटी की शादी राम से, राजा दशरथ के बेटे से की थी। अयोध्या भव्य नगरी थी, भवन थे, उनसे की थी। लेकिन वो तो शादी के बाद ही जंगल जंगल चल दिए नंगे पैर। अब उस समय लखानी और इस तरह के शूज तो नहीं, लकड़ी के पहनने पड़ते। तो किस तरह, ना होटल थे, ना वहां 5 स्टार होटल थे उस समय। तो जंगल 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 घूम रहे एक महिला को लेके, लेकिन वो साथ दे रही थी महिला, वो साथ थी। अगर आज का समय होता तो राजा दशरथ के ऊपर
और प्रभु श्री राम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनकी चारों माताओं के ऊपर राजा जनक डीबी एक्ट का केस तो जरूर ही कर देते। ये डीबी एक्ट का केस लगा रहा हूं, आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। आज के लोग करते हैं, आज के लोग राजा नहीं है फिर भी केस ला देते हैं और अच्छा मेंटेनेंस लेते हैं। ये क्यों जा रहे हैं, वहां क्यों जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर रावण के हरण की बात आती तो कहते लो जी आप मेरी बेटी को बदनाम कर रहे, आप मेरी बेटी के साथ ऐसा। उन्होंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं, क्योंकि उस समय ये कानूनी आईपीसी और ये सब मिसयूज नहीं हो रहा था। जब प्रभु श्री राम को लगा कि अयोध्या के लोग संतुष्ट नहीं हैं उनके सिस्टम से और उनकी सीता के साथ ऐसा ऐसा जंगल और रावण और प्रकरण हुआ, तो सीता ने खुद कहा कि राम नहीं सीता का त्याग करेगा, सीता राम का त्याग करेगी, और वो जंगल चली गई पवित्रता को दिखाने के लिए, अपनी पवित्रता को कायम करने के लिए कि सीता पवित्र थी और सीता पवित्र है भी, और दिखाया। और अंततः आपने प्रकरण देखा धरती माता किस तरह से फटी और उनको लेके चली। आज ये हमारे समय में नहीं रहा। आज जरूरत है कि हम ये कहें कि चरित्र है तो सब कुछ है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो हमारा सब कुछ चला जाता है। चरित्र का निर्माण हर सूरत में करना चाहिए, हर तरह से करना चाहिए। जहां